हेलो फ्रेंड्स, आज मैं ये इस तरीके का पैटर्न लेके आई हूँ। देखिए बहुत ही सुंदर पैटर्न है ये इसका फ्रंट लुक है। बैक से ये कुछ ऐसा दिखता है। आप इसे किसी भी निटिंग प्रोजेक्ट में अप्लाई कर सकते हो। अपनी जेंट्स स्वेटर के लिए बहुत सुंदर लगता है जेंट्स स्वेटर में। और आप इसे बच्चों की स्वेटर में भी डाल सकते हैं, कार्डिगन्स में डाल सकते हैं, कैप्स में डाल सकते हैं। तो इस तरीके से ये पैटर्न आता है, बहुत आसान है बनाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। इस पैटर्न को बनाने के लिए आपको 8 के मल्टीपल में फंदे लेने हैं, प्लस 2 फंदे हमें अपने एज के लिए लेने हैं। तो 8 फंदों की ये बिनाई है, तो 8-8 के जोड़ में आप इसमें फंदे डालिएगा और लास्ट में 2 फंदे और डाल लीजिएगा, तो ये बिनाई आपकी एडजस्ट हो जाएगी। ये बिनाई आपकी 8 रोज की है। 8 रोज में ये बिनाई कंप्लीट होती है। यहाँ पे बिनाई मैं आपको 18 फंदों में डाल के दिखाऊंगी। 18 स्टिचेस है मेरे पास और 2 बार इसमें हमारी बिनाई बिन के कंप्लीट होगी। तो फर्स्ट रो है, पहली सिलाई है सीधी तरफ से, इसमें सारे ही फंदों को हम उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। पहली सिलाई है सीधी तरफ से, सीधी तरफ से हम फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर रहे हैं। लास्ट का फंदा एक सीधा बिनेंगे, बाकी के सारे फंदे उल्टे बिनेंगे। अब सेकेंड रो है, दूसरी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें भी सारे फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। लास्ट का फंदा एक सीधा बिन लेंगे, बाकी के सारे फंदे हमें उल्टे बिन के कंप्लीट करने हैं। आ जाइए थर्ड रो पे, तीसरी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। इसमें भी सारे फंदों को उल्टा बिनेंगे, लास्ट का एक फंदा सीधा बिनेंगे। बस सारे फंदों को उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए फोर्थ रो पे, चौथी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें भी हमें सारे ही फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करना है। इसमें लास्ट वाला फंदा भी हमें उल्टा ही बिनना है। तो सारे फंदों को इस तरीके से उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट कर लेंगे। अब आ जाइए फिफ्थ रो पे, पांचवी सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। इस रो को ध्यान से देखिएगा, इसमें पैटर्न पड़ना स्टार्ट होगा। तो एक फंदा हमने स्लिप करना है, ये एज स्टिच है। उसके बाद यहाँ से हमारा पैटर्न स्टार्ट होगा जो कि रिपीट होगा। तो 3 फंदे सीधे बिनेंगे हम। देखिए 1 2 3। अब इस एक फंदे में हमें 3 फंदे बनाने हैं। तो पहले इस एक फंदे को देखिए, इसी फंदे को हमें 3 बार बिनना है। तो एक बार हमने इसे ऐसे करके फ्रंट लूप से बिना सीधी तरफ से। अब इसे निकालेंगे नहीं, इस फंदे को थोड़ा सा लूज कर लेंगे ऐसे, और इसी को फंदे को पीछे की तरफ से इस तरीके से सीधा बिन देंगे। फिर हमने निकालना नहीं है, इसको इस तरीके से लूज कर लीजिएगा हल्का सा। फिर इसी फंदे को हमें आगे से एक और बार बिनेंगे। तो हमने इसी एक फंदे को 3 बार बिन लिया है, अब इसे निकाल लेंगे। तो एक फंदे से हमने 3 फंदे बना दिए हैं। नेक्स्ट वाले को भी हमें ऐसे ही करना है। तो इस फंदे को भी हम 3 फंदे बनाएंगे, ऐसे ही बनाएंगे। एक फंदा पहले हमने आगे से बिना, थोड़ा लूज कर लिया इसे, फिर इसी फंदे को हमने पीछे से बिनना है, फिर इस तरीके से लूज कर लिया, फिर इसी फंदे को हमें आगे की तरफ से बिनना है। ये अब इसे हम निकाल लेंगे। फिर आगे के 3 फंदे हमें सीधे बिनने हैं, 1 2 3। ये कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को यहाँ पे दोहराएंगे। तो आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। अब इस एक फंदे में 3 फंदे बनाने हैं। तो पहले से आगे से बिना, इसको हल्का लूज करा, फिर पीछे से इसी फंदे को बिनेंगे सीधा, फिर इसको हल्का सा लूज करा, फिर से इसी फंदे को आगे की तरफ से बिनेंगे और अब इसे निकाल लेंगे। फिर नेक्स्ट वाले फंदे को भी हमें 3 बार बिनना है। तो एक बार आगे से बिना, फिर पीछे से बिनेंगे, फिर से आगे से बिनेंगे ऐसे, और इसको निकाल लेंगे। आगे के 3 फंदे सीधे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। लास्ट में एक एज स्टिच बची है, इसको हम सीधा बिन लेंगे। आ जाइए सिक्स्थ रो पे, छठी सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से।
देखिए एक फंदा हमने स्लिप करा, अब पैटर्न जो रिपीट होगा वो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब देखिए एक फंदे से हमने 3 फंदे बनाए थे, तीनों ही फंदे हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे, फिर ये वाले 3 फंदे हम ऐसे ही स्लिप कर लेंगे। तो ये 6 फंदे हमने स्लिप कर लिए हैं। उसके बाद आगे के 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया यहाँ पे पैटर्न। फिर से अपने पैटर्न को दोहराएंगे। तो ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। फिर जो ये नए फंदे बने थे, ये 6 के 6 फंदे हम स्लिप कर लेंगे। फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट की एक एज स्टिच है, इसको भी हम उल्टा बिन लेंगे। आ जाइए 7th रो पे, 7वीं सिलाई है पैटर्न की सीधी तरफ से। तो एक फंदा हमने स्लिप करा, अब पैटर्न जो है वो यहाँ से स्टार्ट होगा, जो कि रिपीट होगा। तो एक फंदा सीधा, अब देखिए ये 2 फंदे हैं और ये 5 फंदे हमें ट्विस्ट करने हैं। तो ये जो 3 फंदे हैं एक साथ, इन्हें हम आगे की तरफ से ऐसे आगे लाएंगे, इस तरीके से। देखिए 3 फंदे हम आगे से आगे लाए, हमने ऐसे चढ़ाया इनको, और फिर पीछे की तरफ से ही हमें 3 फंदों का एक करना है। इन 3 फंदों को हम एक साथ सीधा बिन लेंगे इस तरीके से। फिर ये 2 फंदे सीधे बिनेंगे, 1 2। अब ये 3 फंदे और ये 2 फंदे, इन 5 फंदों को ट्विस्ट करना है। तो अब ये जो 2 फंदे हैं पीछे वाले, हम पीछे की तरफ से आगे लाएंगे, ऐसे करके, ऐसे लेफ्ट मिडल में चढ़ाया। फिर इन 2 फंदों को हम सीधा बिनेंगे पहले, 1 2। और ये जो 3 फंदे एक साथ थे, इन्हें हमने बैक लूप से एक साथ सीधा बिन लेना है। तो यहां पर हमारे फंदे फिर से घट गए हैं। इसके बाद एक फंदा सीधा, यहाँ पे पैटर्न हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो जो फंदे हमारे पिछली बार बढ़े थे, वो फंदे अब हमारे यहाँ पे घट गए हैं। फिर से अपने पैटर्न को रिपीट करेंगे। देखिए एक फंदा सीधा, अब इन 5 फंदों को ट्विस्ट करना है। तो ये पीछे वाले जो ये 3 फंदे एक साथ हैं, इन्हें हम आगे लाएंगे, आगे की तरफ से ऐसे करके लाए, ऐसे लेफ्ट मिडल में चढ़ाया, और पीछे की तरफ से ही इन 3 फंदों का एक साथ सीधा बिनेंगे। इसके बाद 2 फंदे सीधे, 1 2। अब इन 5 फंदों को ट्विस्ट करना है। तो जो पीछे वाले 2 फंदे हैं, इन्हें हमें पीछे से आगे लाना है, ऐसे, और फिर इन 2 फंदों को हम सीधा बिन लेंगे, 1 2। फिर ये जो 3 फंदे एक साथ हैं, इन्हें बैक लूप से एक साथ सीधा बिनेंगे, 3 फंदों का एक कर लिया। फिर एक फंदा सीधा। कंप्लीट हो गया है पैटर्न। लास्ट में एक एज स्टिच बचेगी, इसको भी हम सीधा बिन देंगे। 8th रो है, 8वीं सिलाई है पैटर्न की उल्टे साइड से। इसमें सारे ही फंदों को उल्टा उल्टा बिन के कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से सारे फंदे उल्टे उल्टे बिन लेंगे। ये देखिए एक बार हमारा ये पैटर्न बन गया है, इस तरीके से इसका लुक आएगा। इन्हीं 8 रोज को हमें बार बार दोहराते जाना है। तो जब आप इसे बड़ा बनाओगे, ये इस तरीके से आएगा। थैंक यू।